हाँ जी राधे मेरी स्वामिनी बेटो। हाँ जी राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास दास हर जन्म जन्म मुझे दीजियो सोया वृंदावन को। हाँ जी राग वही जम राम विराजे। हाँ जी ये राग वही जम राम विराजे ध्यान धनी के धरे को भैया और पत्नी वही जो पति संग निभावे सो बाबा मेरे पुत्र पिता के कहे। हाँ जी ये बहन वही जो घर रूस न आवे। कैसे भैया? हाँ जी ये बहन वही जो घर रूस न आवे भैया रे बखत पड़ेगा जय हो। हर बनी में यार अनेक हैं सो भैया रे वही जो बेपता पड़ेगा। हाँ जी हमको यहाँ 2 दिन हो गए तो जैसे ही हम रास्ता से निकल के जा रहे तो सीते गांव की 2 जनानी अपने दुख सुख की आपस में बतरा रही। कैसे बतरा रहे हैं भैया? क्योंकि यह सीते गांव में नौकरन की संख्या काफी है। अच्छा भैया तो कैसे बतरा रही बताइए रे। हारा डूटी छोड़ बलम घर आजा जाओ। हे धीरे धीरे बेटो। हारा डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे हो डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे हो डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे हो डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे। भैया तो ये सब दिन काम करूं खेतन को सुन ले बलम हजारी और चली जाऊंगी लौट पिहर को सासू देवे। और सही कहूं भरतार देख दुख पावे तेरी प्यारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे हो डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे हो डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे हो डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे। भैया तो ये मिले नहीं टाइम से राजा खावा रोटी पानी भैया। और बात बात पे मुँह से झगड़े रोज ही दौरा अरे नाय रहूं साजे में निकली। अच्छा भैया अरे तड़फा बह याद तुम्हारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे हो डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे में बलम हजारी रे डूटी छोड़ बलम घर आजा कर जा मोटू नारी रे। अब ना पार पर साजे
ऐसे कह रहे भैया। हाँ जी ये हाथ जोड़ विनती करूं। कैसे भैया? हाँ जी ये हाथ जोड़ विनती करूं, मैं कहूँ समझ की बात। अरे ये हल्ला गुल्ला बंद करो, सुमे तारे दोनों रे जोड़ू। हाँ जी ये दोनों रे जोड़ू, हाथ सवा के चरणन शीश नवाऊं। जय हो। और ये भरी सभा के बीच कीर्तन रामायण से। हाँ जी ये रावण ऐसे कह रहे हो। कैसे भैया? हाँ जी ये रावण ऐसे कह रहे हो, देखी रानी सुसमाचार। तू तिलक लगावे कौन को, तुमको सही बताए दे। हाँ जी ये सही बता दे। नारी भूपिन रानी सिर बतड़ावे हर मुकुंदी जो भेद बताए, नारी क्यों दो तिलक लगावे। हाँ तो प्रिय विद्वान श्रोताओं, हम आपके सामने दशकंदर रावण की कथा पेश करते हैं। बेटा एक दिन दशकंदर रावण कैसे भैया? अपनी रानी मंदोदरी को सामने खड़ी कर लेता है। रानी की तरफ देख करके कहने लगे कि हे रानी, कि इस संसार के अंदर हर नारी अपने मस्तक पर एक तिलक धारण करती है, लेकिन आप अपने मस्तक पर दो तिलक लगाती हो, ऐसा क्यों? रानी मंदोदरी ने जैसे ही इतने वचन रावण के सुने, रावण की तरफ देख के मुस्कुरा जाती है, कहने लगी, अरे प्राणनाथ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? अरे ये पहला तिलक है जो आपका है, दूसरा तिलक वही परमपिता परमात्मा का है। धीरे बेटा। जैसे ही इतने वचन रानी मंदोदरी ने रावण के सुने, रावण ने रानी के सुने, रावण के रोष आ जाता है, तन में गुस्से में चूर हो जाता है। अरे मुझसे भी बलवान कौन है जिस नाम से आप दो तिलक लगाती हो? गुस्से में आकर के रानी की चार फाड़ करता है, चारों फाड़ों को चारों दिशाओं में फेंक देता है। जनादेश करता है कि जो भी व्यक्ति रानी की एक भी फाड़ को रोकेगा उसका अवश्य अंत हो जाएगा। सज्जनों, तीन फाड़ तो रावण के वैसे लंका में पुनः वापस आ जाती हैं, लेकिन एक फाड़ अवधपुरी में रघुराजा की गाय चल रही थी, गायों के बीच में जाके गिर जाती है। इधर में लंका में विराजमान भवानी सोचने लगा कि मुझसे भी बलवान कौन है जिसने मेरी एक फाड़ को छुपाया है, रानी की चौथी फाड़ को रोका है। चल दिया रावण लंका से निकल के अवधपुरी के लिए, ढूंढते ढांढते अवधपुरी में पहुंच जाता है। जैसे ही गायों के बीच में रानी की चौथी फाड़ को देखा, रावण गुस्से में आकर के तरकस से बाण छोड़ता है और के बेटे सब गायों को मौत के घाट उतार देता है। रानी की चौथी फाड़ को लेकर के लंका में आ जाता है। रावण के पास संजीवन विद्या थी, चारों फाड़ों को एकत्रित किया, अपनी संजीवन विद्या से रानी को पुनः जिंदी कर लिया। रानी को पुनः मारता है, धमकाता है कि आप दो तिलक किस नाम से लगाती है। तो भक्तों आगे क्या होता है कीर्तन को कथा हल 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 हेलो अरे बेटा। रावण अपने कुटुंब परिवार को समझाता है, कहता है कि नारी नहीं मान रही है तो भैया कैसे समझा रहे है रे दो दो तिलक लगावे, है रे दो दो तिलक लगावे रे रे तो नार बड़ियो यलो भेड़ी मुंड पे खेली रे हल परी रही दो दो तिलक लगावे रे। हाँ
हेलो आरे दस कंदर करे विचार नार से ऐसे बतड़ावे कैसे हार दस कंदर वो करे विचार नार से ऐसे बतड़ावे बेटा आर तू कौन को हो काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तो कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे हमारे मन में संशय आवे क्यों दो दो तिलक लगावे संशय आवे क्यों दो दो तिलक लगावे हमारे मन में संशय आवे क्यों दो दो तिलक लगावे हमारा संशय आवे क्यों दो दो तिलक लगावे सही मोको बता दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे दस कंदर करो विचार नार से ऐसे बतलावे अरे तू कौन को काढ़े तिलक भेदन के मोको बतला दे अरे पूछ रहे हो समझा है नारी जो थी कहीं मन अरे रानी से पूछे बात साथ को महल न में रानी से पूछे बात साथ को महल न में रानी से पूछे बात साथ को महल न में अरे पूछ रहे हो समझार बता दे नारी जो थी कहीं मन में रानी से पूछे बात साथ को महल न में रानी से पूछे बात साथ को महल न में रानी से पूछे बात साथ को महल न में ओ नहीं मुझे सो बल धनवान जो क्यों नहीं देखो बेटी तू कौन को भजन करे बैठी घर में अरे तो कौन को भजन
कहियो ये सिकंदर ने क्यों तुमको तो तिलक लगावे आ गई कुल का चक्कर में। देखो लड़का के बीच कहियो ये सिकंदर ने ऐसे तो तिलक लगावे आ गई कुल का चक्कर में। देखो लड़का के बीच कहियो ये सिकंदर ने क्या तो तिलक लगावे आ गई कुल का चक्कर में। अरे ये तो कह रही नार चलो भरता पियावत नाटे तो कर ले भजन हरि को तेरी लक 84 कट जावे। तू कर ले भजन हरि को तेरी लक 84 कट जावे। अरे लक्ष्मी को भरता दिन कराता जगत के स्वामी तो भजन करे दिन रात रे सब जीव चराचर प्राण। ओ भजन करे दिन रात रे सब जीव चराचर प्राण। ओ भजन मान लेनी है क्यों बहुत बिगड़ गई छे। भजन मान लेनी है क्यों बहुत बिगड़ गई तेरी। ओ भजन मान लेनी है क्यों बहुत बिगड़ गई तेरी। मैंने पहलो तिलक लगायो प्रीतम प्यारे को ये लगो दूसरी रोटी को बंसी बारे को बार। तो धीरे धीरे नहर समझाई रही है धीरे धीरे। ओ तेरी कैसे बहुत बिगड़ गई है धीरे धीरे। धीरे धीरे नहर समझाई रही है धीरे धीरे। ओ तेरी कैसे बहुत बिगड़ गई है धीरे धीरे। धीरे धीरे नहर समझाई रही है धीरे धीरे। ओ तेरी कैसे बहुत बिगड़ गई है धीरे धीरे। इस बात को रावण ने जब बोलो ललकार कैसे नाम लियो दुश्मन को जट खेच लही तलवार। ना कब्यो दोस्त को हियो मने ऐसो कियो वार। जस मंदोदर रानी की मन फाड़ करी है चार। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दीनियों फाड़ बगाए। जो रोके इन फाड़न को वहाँ को काल शीश मर रहा है। अरे फिर फाड़ तो लौट लंक में वापस आए गई भैया। ये पहाड़ जार की अबद में चररा घूकी गई। अरे चररा घूकी गैया। अरे हाहाकार मचो गई अन में रानी की ढेर आई। कौन की हो कतल तुम्हारो तीजो हाल बताई। अरे तीजो हाल बताई। अरे रुदन बचा में गैया नैनन बरसे पानी। गैया नैना कहायो बाजना देखो दानो पान। अरे देखो दानो पानी। अरे रावण करे विचार लौट के ये बाण नहीं आए। कौन रोकी पहाड़ दोस्त को तंगो मजा चखाए। अरे तंगो मजा चखाए। अरे मन में सोच करे अन्याय फाड़ी एक वापस नहीं आए। मन में सोच करे अन्याय फाड़ी एक वापस नहीं आए। मन में सोच करे अन्याय फाड़ी एक वापस नहीं आए। अरे कौन रोकी फाड़ ठोक नहीं खायो है खायो है। मतलब मैं सोतो सिंह जगायो है। याकियों में करनी को मजा चखाऊंगो। वाकु बन्नी बना लंग में लाऊंगो। मैं दुश्मन ने घोटो काम कियो मऊ की छाता में हाथ दियो। मैंने घोटो
कर गो रे भैया। हाँ तो सज्जनों, रावण अपनी सजीवन विद्या से रानी को अपनी जिंदगी कर लेता है, रानी को मारता है, धमकाता है। बेटा इधर में विष्णु भगवान सोचने लगते हैं कि अभिमानी की अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी। विष्णु भगवान लंका के अंदर घोर अकाल पाड़ देते हैं। रावण को खाने के लिए कुछ नहीं बचा। रावण व्याकुल हो गया, घबराने लगा और अपनी रानी से कहने लगे कि हे रानी, इस लंका के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें बहुत जोर से भूख लगी हुई है, खाने के लिए कुछ उपाय बताओ। रानी मंदोदरी कहने लगी कि स्वामी मेरे पास कोई उपाय नहीं, कोई समाधान नहीं। कैसे भैया? समाधान है तो हम दोनों को भेष बदलना होगा। सज्जनों, रानी मंदोदरी नटनी बन जाती है, रावण नट बन जाता है। घूमते घामते नट नटनी के भेष में दोनों ही लंका से निकल के जाते हैं कि नगर में प्रवेश किया। नट नटनी का खेल देखने के लिए बच्चों की भीड़ लग जाती है। सब दिन खेल किया, शाम को खाने के वक्त रावण को कुछ नहीं मिला। बेटा रावण घबरा गया। सामने से एक हरिजन की घरवाड़ी रोटी मांग के ला रही थी और जैसे ही नट रूपी रावण को देने लगी, अभिमानी रावण विद्वान तो था ही, समझ गया अरे ये नीची जाति की है, मैं इसकी रोटी कैसे खाऊंगा, मेरा तो धर्म बिगड़ जाएगा। फटकार के मने करता है। सज्जनों, हरिजन की घरवाड़ी में विष्णु भगवान एक ऐसी शक्ति देते हैं कैसे भैया? कि वो विष्णु भगवान को याद करती है, अपने झाड़ू को उठाती है। जैसे ही नट रूपी रावण में लगाती है झाड़ू को, उस नट रूपी रावण का भेष बदल के 6 महीने का बच्चा बढ़ जाता है। बेटा 6 महीने के बच्चे को लेकर के हरिजन की घरवाड़ी अपने घर आ जाती है। रानी मंदोदरी लंका में आ जाती है। जैसे ही रानी मंदोदरी ने लंका में प्रवेश किया, लंका पुनः हरी भरी हो गई, क्योंकि रानी मंदोदरी तो निर्दोष थी, वो तो भगवान का भजन करती थी। हरिजन की घरवाड़ी के पास में उस बच्चे को काफी समय हो गया। एक दिन वो हरिजन की घरवाड़ी सोचने लगी कि इस नट को बच्चे बने हुए काफी समय हो गया, क्यों ना पुनः इसको नट रूपी रावण बना दूं। झाड़ू को उठाती है, विष्णु भगवान को याद करती है। उस बच्चे में जैसे ही झाड़ू लगाती है, बच्चे का रूप बदल के रावण बन जाता है। रावण को होश आया कि मेरे साथ यह क्या खता हुई। भागता हुआ लंका में आया। लंका में आकर के रानी के साथ पुनः विवाद करता है कि आप मुझे कहां छोड़ के आई। तो सज्जनों, किस तरह से त्रेता युग में भगवान राम जन्म लेंगे और आगे क्या होता है, किस तरह से रावण का अंत होता है, कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। सुनाइए भैया। हेलो आज ये रावण बैठो लंक में, बेटा आज ये कर रियो सोच विचारे। कैसे भैया? हे जी रानी सो, अरे कहवा लग्यो तुम्हारी किसारे पड़ेगी आज ये किसारे पड़ेगी पारे। बेटा भूप डो रानी शेर बतड़ावे। जय हो। हे जी कुछ बेगी रे करो, हरे उपाय नार वो कुम्हारी रे भूख हल 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 हल
हार भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे। हाँ जी भारी भूख सताने लगी के धीरे धीरे पेट में बैठो रावण सोच में, बैठो रावण सोच में, हो भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे पेट में हो भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे पेट में बैठो रावण सोच में, बैठो रावण सोच में, हो भारी भूख सताने लगी। वो धीरे धीरे पेट में हो भारी भूख सताने लगी। वो धीरे धीरे पेट में बैठो रावण सोच में, बैठो रावण सोच में, हो भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे पेट में हो भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे पेट में बैठो रावण सोच में, बैठो रावण सोच में, वो भारी भूख सताने लगी। वो धीरे धीरे पेट में वो भारी भूख सताने लगी। वो धीरे धीरे पेट में नकाऊ का छोरा छोरी झूठा जंजाल है। नकाऊ का छोरी झूठा जंजाल है। नकाऊ का छोरा छोरी झूठा जंजाल है। नकाऊ का छोरा छोरी झूठा जंजाल है। छोड़ चले लंगया पचले या सुभार 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 है। देखो कहीं पर देश में वो भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे पेट में वो भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे पेट में बैठो रावण सोच में, बैठो रावण सोच में, भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे पेट में वो भारी भूख सताने लगी। धीरे धीरे पेट में घबराए भूख प्यासे मरे देव सवाय सिनानो बतआए। पर गया भोर काल घबराए भूख प्यासे मरे देव सवाय सिनानो बतआए। अरे पर गो भोर काल दुनिया भारी घबराए भूख प्यासे मरे देव सवाय सिनानो बतआए। घबराए भूख प्यासे मरे देव जब ऐसी यानो बतआए। अरे राम करे विचार मुसीबत मोटी है। भूख पीछे पान में लेना देखो खावा रोटी है। अरे रावण करे विचार मुसीबत गई भारी मोटी है। भूख पीछे पान में ले रहे देखो खावा रोटी है। अरे भारी मोटी है। भूख पीछे पाम में लेना देखो खावा रोटी है। अरे रावण करे विचार मुझे रावण से भारी मोटी है। भूख पीछे पाम में लेना देखो खावा रोटी है। वो रावण के रानी से ऐसे कही है। रावण से भारी हो रही है। रानी से ऐसे कही है। हो रही है रानी से ऐसे कही है। रावण से भारी हो रही है। रानी से ऐसे कही है। कछु बेगी करो उपाय नारे अब मोको भूख सताई रही है। मेरी कोलर को राय आत्मा मेरी दम जाए रही टूटी। कछु बेगी लइयो बनाए रहा
झूठी। जब नाट गयो फटकार सुनत रावण मन में घबरायो, ऐसा लगो गाय को साप देख लंका को होयो सपायो। जब हो गयो रात निराश धूप ने रानी से ऐसे कही, अब आग लगन दे या लंका में छोड़ कहीं जल नोच यरवकिया कहीं अगल ठिकान कौन को ऐसे बोलो बात। वो तू बता कयो का जावे सुन ले मंदोदर रानी, नहीं पार पड़े लंका में वो हम छोड़ चले रजधान। वो राजा रानी से बतरावे पिताया गई है मोटी, वो रानी भूखे प्यासे मरे मिले न खावा को रोटी। वो राजा रानी से बतरावे पिताया गई है मोटी, हम चले भूखे प्यासे हम चले नहीं खावा को रोटी। वो राजा रानी से बतरावे पिताया गई है मोटी, वो रानी भूखे प्यासे मिले नहीं खावा को रोटी। हम चला लंक से बाहर करे रोजगार, क्या समझावे क्या समझावे राजा रानी अब देखो भैया ऐसे सलाह बनावे। ओ राजा रानी अब देखो भैया ऐसे सलाह बनावे। हम धर ले नट को बेस चले परदेश कहे दस कंदर कहे दस कंदर। जब रानी नटने बने पहुंच गए एक गांव के अंदर, वो जब रानी नटने बने पहुंच गए एक गांव के अंदर। रावण मन में करे विचार मुसीबत है भारी खोटी, करे हम इस गांव में खेल में ले जा खावा कुंवर रोटी। वो राजा रानी से बतलावे ये तो खेल रचावेगा, हो जा तो दुनिया राजी होवे ऐसी कला बतावेगा। वो दोनों आगे बढ़ता जाए गाड़ दिए थाई पे गोपा। वो रावण कहीं उतना को भूखो प्यासो लंबी खींचे सा। वो डोरी बासन के बनवाई ढोलक रानी पे बजवाई, ढोलक रानी पे बजवाई। वो राजा रावण चौको नाच ढोलक मंदोदर की आवाज, ढोलक मंदोदर की आवाज। घूम लगाए रहो फेरी है सब दुनिया कर नहीं फेरी। हो गए नगर के नर नारी नट कला बतावे न्यारी। और सब दिन किया खेल शाम को खेल बंद कर दियो। अरे बेटा मांगे दो रोटी को एक कटोरा ली, वो पे मिटे नहीं हाथ रेती की ली तेरे। अरे के रावण घर घर ढोले कोई नहीं डाल भीग रे। अरे के पे मिटे नहीं उड़ गए देख रे। अरे के रावण घर घर ढोले कोई नहीं डाल भीग रे। अरे के पे मिटे नहीं हाथ रेती की लीक रे। अरे के रावण घर घर ढोले कोई नहीं डाल भीग रे। अरे उनके होते आवाज भूपना प्राणवण गुजारे तुम बेगोलाज जमान कहिला तो रोटी को पाड़े। अरे भाई गाँव गुजारे भंगना बागी भागे आए नटू रही ताय ढकोली में तो रोटी लाई। अरे नाट गयो फटकार भूप ने हृदय साफ मनाए, झूठी रोटी खावा से मेरी होगी लोग हसाई। अरे यहाँ की नलचा काट बेंगर जाए बात कहे दस कंदर। मुझे सौ पंडित हट नहीं है या दुनिया के अंदर। अरे बेंगर में यवती हरी ने ऐसी कला बढ़ाए, झाड़ू दे के रावण को बच्चा दियो बनाई। अरे यहाँ की चर्चा यहाँ पे छोड़ो आगे सुन लो भाई। परस मूसल बाहर लंक में चार खुशहाली। अरे रानी लौट लंक में आए रावण को माई छोड़ आए। रानी लौट लंक में आए रावण को माई छोड़ आए। रानी लौट लंक में
पावे जी जैसी करनी करे सोई फल पावे जी रावण अब 9 दिन में नावे जी रचे हरे ने माया है एक पार कोई नहीं पाया है रचे हरे ने माया है एक पार कोई नहीं पाया रचे हरे ने माया है एक पार कोई नहीं पाया है जाने के लिए रहे लंक में या पिया की आई रही है कैसे सवार कर ढोला बिना लंका उड़े उड़े खाई रही है कहीं करेंगे राम पिया ने पापी हो इन हाथन से मैं मेरी के चक्कर में ना मन मेरी बातन से भूलियो समझाए पति ने बात गायन गई घर की रानी समझ गई मन में ये लीला है सब ईश्वर की है बिल करायो मैंने महराने डर करायो नैना से पाने के सामने बैंगन घर जाओ लौट फिर लंका नहीं आओ रे राजा मेरी सुनियो जी नाथ पति की गलती करियो माफ रात देना नहीं आवे पिया बिना जिया घबरावे रह के रानी बैठिया सन महर लगाई रही देखो हर से ध्यान भजन बस रूप कर रही है लगन वकी बारी लग रही है रह के संकट तार है ये पीरे पड़ गई रानी बात बलम की ध्यान रे पीरे पड़ गई रानी बात बलम की ध्यान रे पीरे पड़ गई रानी बात बलम की ध्यान रे हाँ गड़ा देना के बाद दया दे को बंगन खोयाई है झाड़ू दे के बच्चा को रावण जी हो बनाई है सुगर ढोले बाकर में जब यादों पे खोयाई है जान बचा के भजो पहुंच गयो गलंका में जाई है अरे गलंका में पहुंच गयो रानी से लड़ाई है वो कुछ हुए अकेलो रानी तू कैसे यहाँ आई है मुझे पास है लंका में तेने भारी मौत उड़ाई है अरे हाथ जोड़ के रानी कैसिया बतलाई है कल वचन हरी को ढोला तेरी कैसे होनी आई है विष्णु विष्णु करे आज तेरो तेरू विष्णु कर संडा करी कोटरी में बंद लगायो रावण रानी में डंडा अरे मुझे मत मारे बेदर दीपाला माँ पास तावे गो ये ले राम जी को नाम यादो यावे गो कोई मत मारे बेदर दीपाला माँ पास तावे गो ये ले राम जी को नाम यादो आवे गो कोई मत मारे बेदर दीपाला माँ पास तावे गो ये ले राम जी को नाम यादो आवे गो करे भजन लगे बारे लगन रमण है रो मगन यके मत मोह भाई अरे नारद हर से ध्यान लगायो विष्णु गढ़ लंका में आयो नारद हर से ध्यान लगायो विष्णु गढ़ लंका में नारद हर से ध्यान लगायो विष्णु गढ़ लंका में आयो रानी करी कोटरी से बाहर बोले दीन बंद कर तार रावण तू मत जान हाथे में हूँ कृष्णो से नवासियो तेरे तन घट रहे अब थोड़े क्यों भगतन से कर रहे रोड पाछे त्रेता युग में आओ जन्म देके अवधपुरी में पाओ दशरथ पुत्र राम कहलाऊं तो सारी बात बताऊं कौशल्या बात हमारी लाऊं जनक दुलारी जब तू